क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति इतना डर सकता है कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना जूतों और गर्म कपड़ों के हाड़ कपाने वाली ठंड में भाग जाए? यही हुआ 1959 में दतलोर पास पर, जब 9 अनुभवी पर्वतरोही अपने टेंट को काटकर बाहर भागे और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। ऐसा क्या हुआ था उस रात? इस वीडियो में हम इस अनसुलझे रहस्य की परतें खोलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच क्या है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। आइए इस रहस्य की शुरुआत से जानते हैं। 1959 में सोवियत संघ के राल पर्वतों की बर्फीली चोटियों पर 9 युवा पर्वतारोही एक साहसिक ट्रैक पर निकले। ये सभी स्वेरदलवस्क शहर के राल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के छात्र और ग्रेजुएट्स थे। इनका नेता था इगोर दतलोर, एक प्रतिभाशाली और अनुभवी पर्वतरोही। दल में जीना कोलमवा जैसी ऊर्जावान युवतियां भी थीं। इनका लक्ष्य था टोटेन पर्वत पर चढ़ाई करना। राल पर्वत एक दुर्गम इलाका है जहां सर्दियों में तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे तक गिर जाता है। 25 जनवरी 1959 को इस दल ने अपनी यात्रा शुरू की। रेल और ट्रक के जरिए वे विजयी गांव तक पहुंचे और फिर स्कीइंग करते हुए आगे बढ़े। 27 जनवरी को एक सदस्य यूरी यदन बीमार पड़ गए और वापस लौट गए। बाकी 9 सदस्यों ने अपनी यात्रा जारी रखी। 1 फरवरी को उन्होंने खोला स्याल पर्वत के पास अपना आखिरी कैंप लगाया, जिसे स्थानीय भाषा में मृत पर्वत कहा जाता है। ये उनकी आखिरी रात थी। अब हम उस रात की घटना की ओर बढ़ते हैं। खोजकर्ताओं ने पाया कि टेंट अंदर से काटा हुआ था, जैसे कि अंदर के लोग किसी भयानक चीज से बचने के लिए भागे हों। टेंट के बाहर बर्फ पर उनके पैरों के निशान मिले, जो दर्शाते थे कि वे बिना जूतों और गर्म कपड़ों के ठंड में निकल गए थे। लेकिन जल्द ही ये निशान गायब हो गए। ऐसा क्या हुआ होगा कि ये प्रशिक्षित पर्वतरोही अपनी जान को जोखिम में डालकर भागे? 20 फरवरी को खोज शुरू हुई और 26 फरवरी को उनका कैंप मिला। पहले 2 शव एक पेड़ के पास पाए गए, लगभग नंगे और बिना जूतों के। फिर 3 और शव टेंट की ओर वापस जाते हुए मिले। कुछ हफ्तों बाद बर्फ पिघलने पर बाकी 4 शव एक नाले में मिले, जो कैंप से 75 मीटर दूर था। लेकिन ये शव अपने आप में एक रहस्य थे। एक की जीभ गायब थी, दूसरे की आंखें और कुछ की छाती या खोपड़ी टूटी हुई थी, लेकिन बाहर से कोई निशान नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ कपड़ों पर रेडिएशन के निशान पाए गए। जांच में सोवियत अधिकारियों ने इसे एक अज्ञात प्राकृतिक शक्ति का परिणाम बताया और जांच जल्दी बंद कर दी। फाइलें गोपनीय कर दी गई, लेकिन सवाल वही रह गए। क्या कारण था कि ये 9 युवा अपने टेंट से बाहर भागे और ऐसी हालत में मरे? इस घटना के बाद कई सिद्धांत सामने आए, जैसे कि कुछ कहते हैं कि हिमस्खलन के डर से वे भागे, लेकिन वहां इसके सबूत नहीं मिले। यूएफओ या यति जैसे सिद्धांत भी चर्चा में रहे। हर सिद्धांत कुछ सवालों का जवाब देता है, लेकिन पूरी सच्चाई आज भी छिपी है। 2019 में रूसी सरकार ने कहा कि हिमस्खलन ही इसकी वजह थी, लेकिन कई विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं हैं। तेल्लफ पास की यह घटना आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। क्या यह प्रकृति की क्रूरता थी, मान निर्मित आपदा थी, या कुछ ऐसा जो हमारी समझ से कर है? ये सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा। बाकी इस विषय में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।